हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखना, कभी किसी टीचर के कोर्स से पढ़कर और कभी वीडियो को देखकर आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेके जाएगी। आपके डेली छोटे छोटे टारगेट ही आपको एक बड़ी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है गाइस, तो जानते हैं आज की वीडियो में कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए और सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे साथ आती है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ों को बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वही सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, सारी बातें आपको जरूर समझ आएंगी। ठीक है गाइस, देखिए, सबसे पहले तो कहीं भी हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक जगह आपकी बनी होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ सकें। देखो, बेड वगैरह पे अगर पढ़ते हो, अब जहाँ आप सोते हो वहाँ पे अगर पढ़ते हो तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, माइंड फिर उतना मतलब इफेक्टिव वर्क नहीं करता। तो इसलिए अपना स्टडी थोड़ा सा अलग बैठकर किसी भी कॉर्नर में कहीं भी एक मेज़ और टेबल लेकर आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब मेज़ और एक कुर्सी चेयर आपके पास होनी चाहिए जिस पर बैठकर आप आसानी से पढ़ सको। और बार बार अपना डेली मतलब चेंज मत किया करो, एक जगह अपना लगा दो आराम से, सारी चीज़ें वहीं पर, अपने जो भी है नोट्स वगैरह जो भी है अपने आप सारे वहीं, टाइम टेबल रूटीन सब वहीं पर लगाकर उसको इकट्ठा एक जगह अपना डेली वहीं पर बैठकर पढ़ना है। ठीक है, ये तो हुई प्लेस की बात। फिर आती है टाइम की बात। ठीक है, अब टाइम क्या होता है, देखो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। आप प्लेस एक बार अच्छे से बना लीजिए, बार बार चेंज मत कीजिए, एक जगह बैठकर आराम से अच्छे से पढ़ें। और जहाँ पे भी आप पढ़ें वहाँ पे मोबाइल का यूज़ ना करें। जब भी आप स्टडी करें, कोई ऑनलाइन वगैरह पढ़ें तो आप कर सकते हैं, बैठकर सीधे बैठकर पढ़ने का कोशिश करें। ठीक है, लेटकर या उल्टा सीधा लेटकर कोशिश ना करें पढ़ने का। ठीक है, दूसरी बात, आप समय, अब समय की बात आती है। प्लेस हो गया, टाइम। टाइम का क्या करना है कि आप देखो, टाइम में क्या होता है कि कुछ लोगों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग पूरी रात पढ़ते हैं, फिर दिन में सोते हैं, रात में पढ़ते हैं। ये सबके साथ रहता है, कोई अलग अपना किसी के साथ रूटीन होता है, किसी का कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, कोई अलग पढ़ता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हैं रात में, जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। लेकिन जो सुबह का समय होता है वो थोड़ा सा शांत का समय होता है, यानी उस टाइम बहुत ज़्यादा शांति होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना आपको बताऊँ, मैं रात में ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता, मैं जल्दी सो जाता हूँ, यानी 10 बजे के करीब समथिंग सो जाता हूँ, सुबह 3 या 4 बजे उठ जाता हूँ मैं। ठीक है, डेली मेरा ये रूटीन रहता है। और सुबह उठने का मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मैं सुबह को क्या करता हूँ कि पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता या मेरी मतलब समझ में नहीं आता। दिन में जब मैं स्टडी करता हूँ वो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं उसको मॉर्निंग में स्टार्टिंग में सुबह उठकर पढ़ता हूँ। आप भी कर सकते हैं, अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मानना यही है कि सुबह उठकर सबसे पहले वही करें जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आता है, उसको आप जल्दी उठकर सुबह के टाइम आप कर सकते हो। टाइम आपका कुछ भी रह सकता है, सुबह को या शाम को आप जैसे पढ़ते हो। ठीक है, अब तीसरा होता है राइट एंड स्पीक। अब कुछ बातें अगर हमारे याद नहीं रहती, जैसे हम लोग भूल जाते हैं, कई बार पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते तो या तो आप चीज़ों को लिख लिख कर पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, या तो आप लिख लिख कर पढ़ सकते हो, या आप अगर कोई बुक्स वगैरह या जीके वगैरह पढ़ते तो आप बोल बोल कर पढ़ सकते हो। ठीक है, बोलने से क्या होगा कि माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इधर उधर भागेगा नहीं, कुछ ओवर थिंकिंग फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा। तो उसको आप लिख कर या बोल बोल कर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या होगा कि कभी कभी जब आप पढ़ोगे, सब चीज़ टाइम मैनेज भी कर लिया आपने, सब चीज़ें पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मन डिमोटिवेट हो जाता है। होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कई दिन लगातार अगर स्टडी कर लेते हैं तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी कभी मन डिमोटिवेट हो, ओवर थिंकिंग बढ़ जाए, माइंड आपको फंसाने लगे कि यार पता नहीं कहाँ से पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, तो देखो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाता था। जब भी माइंड ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचता है, कुछ समझ ना आए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें क्या ना करें, तो चुपचाप किसी भी टॉपिक को उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो।
जब भी माइंड ओवर थिंकिंग करे, डीमोटिवेशन आ जाए, मन पढ़ने का ना करे, तो चुपचाप कोई भी चीज़ उठाओ, चाहे जीके हो चाहे कुछ भी हो, मैथ हो, कुछ भी करने लगना है बस। उस समय आपको सोचने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बस लग जाना है। और क्या करना है आपको, सीधा नॉर्मल पढ़ना स्टार्ट कर देना है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको 10 या 15 मिनट बाद ही खुद ही महसूस होने लगेगा, ओवर थिंकिंग भी अपने आप चली जाएगी, जो मन नहीं लग रहा था वो भी अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसको वो आपको मन खुद ही बताने लगेगा कि मैथ में अभी ये छूटा हुआ है, इंग्लिश में छूटा हुआ, वो छूटा हुआ है। जैसे वो ध्यान आएगा फिर उस तरफ से ध्यान हट जाएगा और आप स्टडी की तरफ बढ़ जाओगे। करके देखना, मेरा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। अब बात आती है पढ़ना कैसे है। अब मान लिया हमने सारे रूटीन फॉलो कर लिए, सब चीज़ें, लेकिन अब मुझे पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ। आप पहले क्या करो कि टीचर से कोई भी कंसेप्ट पढ़ लो। टीचर से आपने पढ़ा या कोई क्लास वगैरह कर ली, करने के बाद क्या है कि उन चीज़ों को छोड़ो मत। जो भी आपने टीचर से पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया, उसने उस टाइम आपने चीज़ों को 100% समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। मानता हूँ मैं उस टाइम 100% समझ आ भी जाता है, क्योंकि उस टाइम टीचर का माइंड चल रहा होता है ना, इसलिए हमें चीज़ें समझ आ जाती है, क्योंकि अपना लगाना नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, टीचर से पढ़ने के बाद एक बार उन्हें खुद से भी ट्राई करके देखना है। यानी जो हमने आज की वीडियो में, आज टीचर से जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार खुद से भी करके देखो। भले ही आपने वीडियो एट ए टाइम कर लिया था, लेकिन एक बार खुद भी अप्लाई करके देखो। क्या मेरा भी माइंड उतना ही चल पा रहा है जितना टीचर ने अच्छे से मुझे समझाया था, क्या मेरा उतनी ही समझ में आया, वो सब चीज़ें। तो पढ़ने का तरीका आपको ये रखना चाहिए कि पहले पढ़ो और फिर जो टीचर ने पढ़ाया उसको खुद करने का भी कोशिश करो, या उससे अदर और मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने का कोशिश करो। पढ़ने का ये तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गैप लेकर आपको पढ़ना चाहिए। यानी अगर 1 घंटा आपको पढ़ते हो गया या 2 घंटे लगातार पढ़ते हो गए, तो बीच में आप गैप ले सकते हो, थोड़ा चाय वगैरह पी सकते हो, पानी पी सकते हो। और पानी की बोतल तो लेके बैठा करो, कभी टेबल पे जब पढ़ो तो पानी की बोतल लेके बैठा करो। फिर भी उसके बाद अगर आपको बीच में 1-2 घंटा ज़्यादा हो गया पढ़ते पढ़ते, देखो माइंड की भी एक मतलब ये होता है कि वो भी तभी तक ग्रैब कर सकता है चीज़ों को, जभी तक मतलब ले सकता है। एक समय बाउंडेशन होता है, ये नहीं कि भाई मशीन की तरह चलता ही रहा, कई घंटे नहीं चल सकता माइंड, ठीक है। तो बीच बीच में आपको गैप भी लेना है। आप नैप भी ले सकते हो, अगर ज़्यादा देर आपको पढ़ते हो गए, बीच में आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा टहल सकते हो। उठकर बैठे बैठे काफ़ी समय हो जाता है टेबल पर, तो चेयर पर, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टहल भी सकते हो इधर उधर। उसके बाद आप क्या करो, चाय वगैरह पी सकते हो, ठीक है, थोड़ा टहल सकते हो। और फिर उसके बाद 5 या 10 मिनट का रेस्ट लेकर आपको फिर से स्टार्ट करना होता है। इससे क्या होता है, थोड़ा माइंड फ्री हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर उतना ही इफेक्टिव माइंड काम करने लग जाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा, प्रैक्टिस कैसे करें। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा वो आप मोस्टली टीचर से पढ़ लिया। देखो मतलब टीचर से पढ़ने वाला और घर पे सेल्फ स्टडी करने वाले में फ़र्क यही होता है कि हम लोग टीचर से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसको सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, हमारी सेल्फ स्टडी हमें औरों से आगे लेके जाती है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, टीचर का पढ़ाया हुआ खुद से ट्राई नहीं करेंगे, घर पे उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप नहीं कर सकते उन चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ध्यान रखो, सेल्फ जो प्रैक्टिस होते हैं ना, यही आपको आगे लेकर जाएगी औरों से, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स समझते हो, शॉर्ट नोट्स माना जैसे आपको जिन चीज़ों को भूलने का डर है, पर्टिकुलर मैथ में अगर आप कोई चीज़ भूल सकते हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या आप कोई इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ है या कोई कंसेप्ट ऐसा जिसको आप भूल सकते हो, वो जो आप भूल नहीं सकते, जो आपको पहले से याद है, चीज़ें याद है, उनको मत लिखो। जिसको भूलने का डर है या कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। ये नहीं कि सारी चीज़ें नोट करके रख दी, नहीं। जो भी जिसको भूलने का डर है या कोई ऐसा है थोड़ा सा अजीब सा है, समझ नहीं आता, उसको नोट कर लो और उसको एग्जाम टाइम से पहले रिवाइज कर लिया करो 2-3 बार 4 बार इस तरीके से, या वीकली रिवीजन में आप कर सकते हो। उसी के बाद आता है वीकली रिवीजन। और देखो ये नहीं कि पढ़ते चले जाना है, सब कुछ पढ़ते जा रहे हो, नहीं, रिवीजन भी आपको जरूर करना है। रिवीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि वीकली रखना चाहिए कि आज संडे को मुझे कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैंने वीकली पढ़ा उसको मुझे रिवाइज करना है। और वीकली के लिए आप एक डायरी बनाओ टारगेट में। अभी आगे डिस्कस करूंगा टारगेट कैसे और क्या आप गलती करते हैं, किस तरीके से आप टाइम टेबल बनाते हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो ये वीकली रिवीजन भी आपको जरूर रखना है, ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हो, ठीक है गाइस। और दूसरी बात, लास्ट ले लेते हैं टारगेट स्टडी। और आपको टारगेट स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा टारगेट स्टडी में आपको किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पहला क्या होता है कि हम
लोग क्या करते हैं कि सेल्फ स्टडी करने के लिए हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, या आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, या मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, या आज मैं 9 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, एक तो हमने ऐसे टारगेट सेट कर लिया। इस टारगेट को हमने चलो मान लिया टाइम के अकॉर्डिंग हमने 2-3 दिन फॉलो कर लिया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमने इसको फॉलो कर लिया। ठीक है, बाद में पता चला कि कुछ रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, एक टूट गया हमसे रूटीन। ठीक है, नहीं फॉलो हो पाया। दूसरा हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूटीन बना लेते हैं। किस तरीके से, बहुत लोग तो पता कैसे टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 6 से 8 आज मैं ये पढ़ूंगा, फिर बनाते हैं कि 7 से 9 में ये पढ़ूंगा, या 8 से बोल रहा हूँ, 8 से 10 में ये पढ़ूंगा। ठीक है, फिर इस तरीके से बनाते चले जाते हैं कि मैं फिर उसके बाद मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। फिर बोलेंगे कि 11 से मुझे 12 बजे तक, मान लिया इसमें मुझे इंग्लिश पढ़नी है, इसमें मुझे मैथ पढ़ना है, इसमें मुझे जीके पढ़ना है। इस तरीके से क्या करेंगे कि अपना रूटीन बनाते चले जाएंगे डेली। ठीक है, अब वो इसको क्या करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे। मान लिया 2 दिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया, अपना टेबल पे लगा के अच्छे से आसानी से चिपका दिया, और उसके बाद क्या करेंगे कि 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आके पता चला कि 6 से 8 इंग्लिश कर रहे थे, नहीं हो पाई, फिर 9 से 8 इंग्लिश नहीं हो पाई, ये सारा बैलेंस बिगड़ गया। इस तरीके के डेली रूटीन्स आपने भी बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन वो नहीं चल पाए आप लोगों से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वो नहीं चल पाए आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सोचा कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। क्या आप पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। आप 2 दिन पढ़कर छोड़ दिया, आपने 3 दिन पढ़कर छोड़ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 15 दिन पढ़कर छोड़ दिया, पर लेकिन आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाए, क्योंकि आपने बहुत लोगों का सिमिलर, जैसे बहुत लोग करते हैं, आपने इस तरीके से किया। ठीक है, अब मैं आज को आपको तरीका बताऊंगा अपनी सेल्फ स्टडी करने का, जो कि आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग वे भी लगेगा और आप आसानी से उसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से रूटीन फॉलो नहीं करना। अपने माइंड को पहली बात तो ये प्रेशर देना ही नहीं है कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, मैं बताता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखो, हम लोग क्या करें कि कभी भी अगर माइंड में ये लेकर चलते हैं कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा। भाई चलो 2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन जैसे मैंने अभी बताया, तो नहीं ज़्यादा चल पाएगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि 6 से 8 ये पढ़ना है, 10 से 8 ये पढ़ना है, शायद उतना मैनेज ना हो पाए। 2 दिन बाद मन उब जाएगा, फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, इस तरीके से फीलिंग्स आने लगेगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना है कि टारगेट स्टडी करनी है, टारगेटेड स्टडी करनी है। उसमें कोई टाइम बाउंड कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, नहीं। आप टारगेट बनाओ, आज अपना टारगेट सेट करो। कैसे कि आज मुझे इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी है, वोकैब पढ़नी है, इस तरीके से आज आपने टारगेट बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद बनाओ कि मुझे मैथ में, मान लिया मैथ में मुझे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है आज। ठीक है, या आपने टारगेट बनाया कि जीके में मुझे आज पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी का वो भी एक ही चीज़ पढ़ना है, यानी आज मुझे पीएम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बचा रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। मान लिया इस तरीके से आपने टारगेट अपना सेट कर दिया। ठीक है, आपने ये टारगेट बनाया। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश 6 से 8 करनी है, आपको 10 से 12 मैथ करना है, आपको 1 से लेकर 3 बजे तक ये करना है, आपको 4 से 6 बजे तक नहीं। आज के 24 घंटे आपके पास है, यानी पूरा दिन आपके पास है, दिन और रात पूरे आपके पास है। अब आपको कैसे मैनेज करना है? अब जरूरी थोड़ी है, पता चला कि जब मैं 6 से 8 पढ़ता था उस समय गेस्ट आ गए, या कोई मुझे बाहर जाना पड़ गया किसी अर्जेंट वर्क से, तो उसमें नहीं कर पाया ना मैं स्टडी, तो वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाया। आपको क्या करना है कि आज का आपने डे 1 के हिसाब से टारगेट बनाया, डे 1 के हिसाब से आपने टारगेट बना दिया। टारगेट बनाने के बाद आपको इंग्लिश में आज ये करना है। अब ऐसा ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, या आपको शाम को करना है। ठीक है, या आपको रात में करना है, ये आपके अपने अकॉर्डिंग करना है। देखो, आप लोगों को सच बताऊं, आप लोग बहुत लोगों से पूछते रहते हो कि कोई हमें ये बता दे कि रूटीन कैसे बनाए। आपने बहुत लोगों से पूछा होगा, या आपने यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च करी होगी डेली रूटीन कैसे बनाए। देखो, आपके रूटीन को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। सही बोल रहा हूं ना मैं? आपके रूटीन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता आपके रूटीन को। अब औरों को क्या पता कि मैं किस टाइम क्या करता हूं? औरों को पता है? औरों को पता है कि किस वक्त हमारे घर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, किस वक्त क्या सिचुएशन हमारे घर पे होती है, औरों को तो नहीं पता ना। तो
आपके डेली रूटीन से बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यानी ये चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी चाहिए। आपको ये कभी पूछना भी नहीं चाहिए किसी से कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो आप लोग क्या करो, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से सेट कर लो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिन में समय मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं दोपहर में मिले, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले। आज आपने टारगेट बना लिया है, इंग्लिश पढ़ी आपने, मैथ पढ़ लिया, जीके पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, इस तरीके से टारगेट बनाया। और आप किसी भी वक्त, दिन में टाइम लगे तो दिन में करो, रात को टाइम लगे तो रात को करो, लेकिन एक टारगेट बनाओ। आप शुरुआत करके देखो, अगर इंप्रूवमेंट पहले से ज़्यादा ना हो, आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो कहना, ठीक है? आप स्टार्ट करके देखो। स्टार्टिंग में छोटे स्मॉल टारगेट बनाओ, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट बनाओ। देखो डेली के छोटे छोटे एफर्ट्स ही एक बड़ी मंजिल की तरफ लेके जाते हैं आप लोगों को, ठीक है? आप लोग अगर छोटे छोटे काम पे एफर्ट करोगे, आप एकदम से पता चला कि आज आप इस तैयारी करना चाहते हो, या आज आप मतलब आज से आप स्टडी करना चाहते हो, और आपने पता क्या किया, आपने टारगेट इतना बड़ा सेट कर दिया कि आज 6 से 8 में ये पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, 12 से 1 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये रेस्ट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मॉर्निंग वॉक करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा। आपने सारा लिख के उस पर लगा दिया। कितने दिन फॉलो हुआ? जिसने भी रूटीन बनाया हुआ है, आप मुझे ये बताओ, वो आपने कितने दिन फॉलो किया? नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाएगा इस तरीके से। आपको क्या करना है कि टाइम बाउंड नहीं रखना है कि 11 से 12 मैथ ही करना है या 1 से 2 ये रीजनिंग ही करना है, ठीक है? आपको कोई नहीं रखना। कभी भी जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में कुछ भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रूटीन आपका टूट जाएगा। तो इसमें क्या है कि टाइम बाउंड तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। आप क्या करो, इंग्लिश कर रहे हो, ठीक है? आज आपका मान लिया आज के टारगेट में आपका मॉर्निंग में या किसी भी टाइम इंग्लिश पढ़ने का समय लेगा, पूरा दिन आपका टाइम नहीं लगा तो आप रात में पढ़ सकते हो। रात में आपका समय नहीं लगा, आप दिन में पढ़ सकते हो। तो किसी भी तरीके से आपको मैनेज करना है। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक स्मॉल टारगेट बनाना है, फिर डे बाय डे आप उसको धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। जिस दिन आपके पास ज़्यादा समय हो, आप बड़ा टारगेट सेट कर सकते हो। जिस दिन आपके पास कम समय हो, आप छोटा टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ रहे हो ना आप अच्छे तरीके से? तो इस तरीके से, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते चले जाओ। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि आज आप पूरा दिन में और रात में आप पता चला कि आपने मैथ कर लिया, जीके कर लिया, रीजनिंग छूट गया, आज रीजनिंग छूट गया। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर जिस दिन टारगेट छूट जाता है तो उस दिन उसको फिर कैसे मैनेज करें, वो तो छूट गया। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट अगले दिन जब आप टारगेट बनाओगे अपना डे 2 का, तो उस डे 2 में आपको रीजनिंग पहले करना है। यानी जो प्रीवियस डे छूट गया था वो आपको पहले करना है। ठीक है गाइस, आई होप आप सारी बातें मेरी समझ रहे होंगे। तो आपको वो क्या करना है, स्टार्ट वहीं से करना है आपको टारगेट। अब नेक्स्ट डे ये भी हो सकता है कि मैथ भी छूट सकता है आपका, या फिर इंग्लिश छूट सकती है, कुछ भी छूट सकता है। तो आप क्या करो, उसको नेक्स्ट डे सबसे पहले स्टार्टिंग में करो। समझ रहे हो आप सभी लोग? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना डेली रूटीन बनाना है। और देखो आपको, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने घर में। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान रखो, इस बाउंडेशन में वर्क मत करना, ये वर्क ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। इसीलिए हम लोग सेल्फ स्टडी को ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू नहीं रख पाते, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग स्ट्रॉन्ग टारगेट बना देते हैं कि भाई मुझे ये करना है, 6 से 8 ये करना है। नहीं, अपने आप को कभी इतना बड़ा टारगेट देना ही नहीं है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतना टारगेट दो जिसको आप सफिशिएंट टाइम में आसानी से कंप्लीट कर सको। कभी ऐसा भी तो होता है कि आज मेरे पास कम समय था तो आप कम टारगेट करो। ठीक है, जिस दिन आपके पास ज़्यादा समय उस दिन आप ज़्यादा टारगेट सेट कर लो, ज़्यादा पढ़ाई कर लो। देखो अप्स एंड डाउन स्टडी में चलते रहते हैं, ये आपको करना है अच्छे तरीके से। अब आपने सारी चीज़ें अप्लाई करके देख ली, यानी आपने 4 घंटे 6 घंटे वाला भी अपना के देख लिया कि मैं नहीं पढ़ पाया, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की स्टडी भी आपसे कुछ नहीं हो पाई, ना आपसे फॉलो हो पाई। ठीक है, फिर आपने सेकंड अपना के देखा कि 8 से 9 मैं ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा, आपने ये भी अपना लिया। ठीक है, फिर आपने टारगेट से भी स्टडी बना के देख ली, लेकिन आप किसी भी तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। आपने सारी अप्रोच अपना के देख ली, लेकिन फिर भी आपकी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, बीच में कभी गैप हो जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, इन सभी के सॉल्यूशन के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बना दी है, जिसमें आप जाके चैनल पर देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डली हुई है, आप जाके देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि जो लोग रेगुलर होकर वर्क नहीं कर पाते हैं कि वो आप कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप सारे रूल फॉलो कर चुके हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हैं, आप 6 घंटे 8 घंटे का टारगेट बनाकर भी स्टडी कर चुके हैं, आप डेली रूटीन का टारगेट बनाकर भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो आप जरूर देखें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें।
उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है गाइस। और आप सभी लोगों को बता दूं कि आप नेक्स्ट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं सभी अपडेट्स आपको देता रहता हूं। और वीकली संडे में लाइव सेशन भी होता है रात 9 बजे, जिसमें आप मेरे से लाइव डायरेक्ट बात कर सकते हैं और मेरे से जो भी डाउट आपके स्टडी रिलेटेड होते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद गाइस।